अब आपको बुनेर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे, जहां पे तूफानी बारिश है। गोकंद और पीर बाबा में घरों में पानी जमा हो गया है, स्कूलों में बच्चे भी फंस गए हैं। सैयद शौकत से मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा सैयद शौकत, इस वक्त कितने लोग महसूर हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बुनेर में भी तूफानी बारिशों ने बड़ी तादाद में तबाही मचा दी है। अभी तक गोकंद के इलाका में स्कूल पे पानी आए हुए हैं, जिसमें तकरीबन 8 बच्चे अभी तक लापता है। यहाँ पर नगर फूल की नदी है, उसमें 2 खवातीन की लाश भी बरामद हुए हैं, जिसमें एक खातून को की डेड बॉडी है और दूसरी खातून की शदीद जख्मी है। इस तरह के पीरावा के इलाके में कलील का उधर भी लोग मशहूर होकर रहे हैं। लोग घरों की छतों पे हुए हैं और इजारात कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर काशिफ कयूम और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो रेस्क्यू है अकरम शाह और रेस्क्यू 11 पर इसकी टीम भी पहुंच गए हैं। तो पीरावा के इलाके में बड़ी तादाद में तूफानी सैलाबी बारिशों से तबाही होने के अंदेशा है। उधर मुख्तलिफ गाड़ी भी फंस गए हैं और पानी घरों में दाखिल हो गए हैं। वो पीरावा के इलाके में एक घर में भी पानी दाखिल हो, तो पानी इसका अभी तक इतलात मौसूल नहीं हुए हैं। दुनिया में रफ्तार इमरजेंसी कायम की गई है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नगर पीरावा सिटी अस्पताल, उसमें भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। जी ठीक है, शौकत अली इस हवाले से हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान KP 1122 बिलाल अहमद फैजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा इस वक्त बाजोर, स्वात और दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है, कितनी हलाकतें सामने आए हैं, कितने लोग महसूर हैं? देखिए जी, कल गुज़िश्ता रात से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, और मुख्तलिफ मकामात पर क्लाउड डस्ट की वजह से जो है वो शिद्दत जो है वो इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से बाजबर में जो है वो तकरीबन 16 के करीब अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। इसी तरह लोअर दीर में 5 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि इसी तरह बटाग्राम है, बटाग्राम में भी कैजुअल्टीज हुई हैं। मानसेरा है, उधर भी हुई हैं। इसके साथ साथ स्वात का इलाका है, वहाँ पे जो है पानी का बहाव जो है वो तेज हुआ है। इन सब में रेस्क्यू 1122 की एक्टिविटीज जो है वो जारी हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने हेली का इस्तेमाल की भी इजाजत दी है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी। बिलाल फयाजी साहब, एक चीज, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग छतों पर महसूर हैं और इमदाद के मुंतजिर हैं। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा है, वहां पर रेस्क्यू 1122 किस तरह से पहुंच रही है? मैडम, एज अभी तक कोई ऐसी जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई, ना ऐसी जगह जो है वो सामने आई है, ना ऐसी जगहों से कॉल मौसूल हुई है कि जहां पे इस किस्म की पैनिक की सिचुएशन हो। जैसा आपको पता है कि क्लाउड डस्ट जो है वो मेन रीजन होता है आजकल जितनी भी क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से सामने आया है। बारिशों का जो सिलसिला है वो भी अनएक्सपेक्टेड किस्म का होता है, और इसको आप कंफर्म नहीं कर सकते कि जी ये किस जगह पे कितनी मिलीमीटर या कितनी शिद्दत से जो है वो बारिश होगी। तो एज फॉर एज जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी तक जो है इस हवाले से कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। एक्टिविटीज जो है वो लाइन डिपार्टमेंट जितनी भी हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। लाइजोन है ऑलरेडी जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में एक सेल भी बनाया गया है जो इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। अच्छा बिलाल फैजी साहब, वजीर आला KP की जानिब से कहा गया था कि हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जाएगा, तो क्या उसकी सहूलत आपको मुयस्सर हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये जितना भी है तो वो एविएशन के थ्रू जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत होगी या शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी तो वो रेस्क्यू 1122 के जरिए की जाएगी। और जिन अजला में भी हेली की जरूरत पड़ी तो वहां पे पहले से रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौजूद हैं, और उसके साथ गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ मिलके जो है ये सारी चीजें एक पेज पे ला के जो है वो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो ऐसी खुदा ना खास्ता कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें हेली भी इस्तेमाल किया जाएगा और दीगर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तमाम इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा बिलाल फैजी साहब, एक और चीज, जिन लोगों को आप रेस्क्यू कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है? गवर्नमेंट की जानिब से कोई जगह बनाई गई है, कोई कैंप्स कायम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें जितनी भी जो करीबी गवर्नमेंट
बिल्डिंग्स होती हैं उनको जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है सेफ जोन पे। तो वहाँ पे कैंप्स जो है वो स्टैब्लिश किए होते हैं, वहाँ पे PDMA की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से उनको राशन वगैरह भी फराहम किया जाता है, उनको दीगर अशिया भी फराहम की जाती हैं। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो AD रिलीफ बाकायदा मौजूद होते हैं जो इन तमाम सरगर्मियों को हेड करते हैं, और वो इन तमाम जितने भी इदारे होते हैं उनके साथ जो है उनका लाइजॉन होता है। और खुदा न खास्ता जब भी कोई बड़ा नंबर शिफ्टिंग के लिए सामने आता है तो उसमें ये सारी चीजें, ये सारी मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा बिलाल साहब, जरा एक बात बताइएगा, मल्ला बाबा और दीगर इलाके समात में जो है वो रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, सैकड़ों लोग जो है वो घरों की छतों पर महसूर है, वहां पर पनाह ले रहे हैं। क्या रुकावटें आ रही हैं रेस्क्यू के दौरान? जो लोग घरों की छतों पर महसूर हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा? देखिए जी, अभी आपने जो बात की इसमें दो चीजें हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले से हम लोगों को अवेयर कर दें इस बारे में। जैसे कि जब ये अलर्ट जारी हुआ था तो जितने भी जो नशीबी इलाके हैं या वो इलाके जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पे बारिशों से जो है वो फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का खतरा होता है, तो उन इलाकों को पहले से अवेयर कर दिया जाता है। तो जैसे ही मौसम के उसको देखते हैं कि अगर तो मौसम इस हवाले से इजाजत देता है तो वहाँ पे अहली भी इस्तेमाल होगा और जमीनी जो है वो रास्ते वो भी जो है वो अपनाए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ताहाल अभी तक जो है वो कोई एज सच रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई कि जिसमें कोई जो है वो छतों के ऊपर ट्रैप्ड हुए हों। लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो इस हवाले से एक्टिव हैं, नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। स्वाद से जो है ज्यादातर, क्योंकि जितने भी पानी आता है तो उसी टेरेन से होके आता है नीचे, और फिर उसके साथ साथ स्वाद के साथ नीचे पानी आता है चारसद्दा, नौशहरा, इन इलाकों में जो है वहाँ पे भी पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट सामने नहीं आएगा। अच्छा ठीक है बिलाल अहमद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप जो कह रहे थे कि छतों पे महसूर होने के हवाले से आपके पास इतलात नहीं है, तो हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया था कि जो बुनेर का इलाका है वहां के इर्द गिर्द जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोग महसूर हैं। तो जरा इस बात को भी यकीनी बना लीजिएगा और इनकी इमदाद जल्द अज जल्द कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तर्जुमान KP 1122 बिलाल अहमद फैजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, सवात से मल्ला बाबा और दीगर इलाके ज़ेरे आब हैं। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मुतासरा इलाकों में लोगों ने घरों की छतों पर पनाह ली हुई है और घरों की छतों पर सैकड़ों अफराद महसूर हैं, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं।